क्या आपको पता है जीवन में कामयाब होने के लिए किस तरीके की वर्किंग करना बहुत जरूरी है? किस तरीके की वर्किंग के ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं काम करने का वो तरीका, काम करने की वो स्टाइल, जिसको यदि आपने फॉलो किया तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह, एमएलएम सक्सेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिश्ड ऑथर एंड यूट्यूबर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं एक ऐसी वर्किंग स्टाइल, एक ऐसी वर्किंग स्टाइल के ऊपर फोकस करना जो आपको कामयाबी दिलाने में सबसे ज्यादा काम करने वाली है। जी हाँ, आपने आज तक बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। वो बोलते हैं जी हम रात दिन लगे रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहा है, हम रात दिन काम कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों इसके पीछे कारण होता है उनका बिजी रहना एंड बिजी विदाउट बिजनेस, या ऐसे कामों में बिजी रहना, दोज आर अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव कामों में बिजी रहने की वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, सक्सेस नहीं मिलती है। दोस्तों दो तरीके के काम होते हैं, एक होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क और एक होते हैं नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। यानी ऐसे काम जिनको करने से रिजल्ट आता है और ऐसे काम जिनको करने से कोई रिजल्ट नहीं आता है। हम इनको नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं। प्रोडक्टिव वर्क यानी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, नॉन प्रोडक्टिव वर्क यानी नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। ये दो तरीके के काम होते हैं। मैक्सिमम लोगों की जिंदगी निकलती है दोस्तों नॉन प्रोडक्टिव वर्क करते हुए। लोग सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिन कामों से कोई परिणाम आने वाला नहीं है, जहां से कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, कोई सा भी फील्ड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोडक्टिव वर्क्स, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क्स के ऊपर काम करना होगा। इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। देखिए फोकस को लेके मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, फोकस बराबर रिजल्ट, फोकस इज इक्वल टू रिजल्ट। जब भी हम किसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे वहां से हमें परिणाम आएगा, वहां से हमें रिजल्ट आएगा। ध्यान बराबर परिणाम, जिस चीज के ऊपर आप ध्यान लगाते हो वहां से आपको रिजल्ट आता है, वहां से आपको परिणाम आता है। यदि आप फोकस करोगे प्रोडक्टिव वर्क्स के ऊपर तो वहां से प्रोडक्टिव काम होगा, वहां से रिजल्ट आएगा। और यदि आपका फोकस रहेगा नॉन प्रोडक्टिव कामों के ऊपर, नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क्स के ऊपर, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। यानी जैसा आप बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप प्रोडक्टिव काम करोगे तो प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा, आप नॉन प्रोडक्टिव काम करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यानी आपको यदि रिजल्ट चाहिए तो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले काम करने होंगे। अब आप मुझे बताइए आपको सक्सेस किससे मिलेगी, रिजल्ट से या नॉन रिजल्ट से? हम बोलेंगे सर रिजल्ट से ही मिलेगी। यानी जब रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो ही सक्सेस मिलेगी। तो भैया रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए फिर काम भी तो वही करने पड़ेंगे ना जिनसे रिजल्ट आए, जो प्रोडक्टिव हो। यदि हम ऐसे ही कामों में उलझे रहेंगे जिनका कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, वहां से कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी? अब आप एक चीज सोचे होंगे, सब बात तो सही है, बहुत सारे ऐसे काम है जिनको हम करते रहते हैं लेकिन उनका रिजल्ट कोई नहीं आता, या हम रिजल्ट पे फोकस नहीं करते। तो अब सवाल उठता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क्स जो हैं, ये जो प्रोडक्टिव वर्क्स हैं, इनको कैसे किया जाए? तो इसको लेकर दोस्तों मैं आज आप लोगों को 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। 5 स्टेप्स को यदि आपने फॉलो किया तो आप विश्वास मान के चलिए, आप आज से प्रोडक्टिव काम करने लगेंगे और आपके प्रोडक्टिव काम होने लगेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले होता है फाइंड आउट द प्रोडक्टिव वर्क्स। सबसे पहले तो प्रोडक्टिव काम क्या क्या है उनको छांटिए। आपके पास में सुबह से शाम तक की एक लिस्ट बनती है काम की, जिसमें आपको शायद 20 काम करने होते होंगे। उन 20 कामों में से सबसे पहले ये छांटो कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम कौन से हैं, मेरे ड्रीम की तरफ मुझे लेके जाने वाले इसमें से काम कौन से हैं, जो मेरे ड्रीम को पूरा करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। ऐसे काम कौन कौन से हैं प्रोडक्टिव वर्क्स, ऐसे कौन से काम है जो रिजल्ट ओरिएंटेड, जहां से रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट प्रोडक्टिव वर्क। वो कौन सा काम है जिससे परिणाम आएगा, जिससे रिजल्ट आएगा, जो सपनों की तरफ लेके जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 1। ना पॉइंट नंबर 2, लर्निंग कीजिए। उसके लिए क्या करना है, सीखना पड़ेगा। जो प्रोडक्टिव काम आपको पता चल गया है कि देख भाई प्लान दिखाने से रिजल्ट आएगा,
फॉलो अप करने से रिजल्ट आएगा, कॉलिंग करने से रिजल्ट आएगा। तो जब आपको ये पता चल गया है कि कॉलिंग करने से रिजल्ट आएगा, प्लान दिखाने से रिजल्ट आएगा, फॉलो अप करने से रिजल्ट आएगा, और इससे जो रिजल्ट आएगा उससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो अब आपको सीखना पड़ेगा। अब आपको कॉलिंग सीखनी होगी, प्लान दिखाना सीखना होगा, फॉलो अप करना सीखना होगा, क्लोजिंग करनी आपको सीखनी होगी। और सीखने के लिए आपको अपनी गर्दन से ऊपर पैसा खर्च करना होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए पैसा लगाना होगा, आपको बुक्स खरीदने के लिए पैसा लगाना होगा, आपको कोर्सेज खरीदने के लिए पैसा लगाना होगा। तो आपको पैसा खर्च करना है सीखने के ऊपर। हम लोग गर्दन से नीचे तो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए हम न जाने कितना सारा पैसा खर्च करते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आपको प्रोडक्टिव होना है, यदि आपको प्रोडक्टिव वर्क करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है, तो सीखने के लिए आपको गर्दन से ऊपर पैसा खर्च करना होगा। और जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल है ना, वो लोग गर्दन से ऊपर पैसा खर्च करते हैं। आप देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा, जो लोग यहां पैसा खर्च करते हैं वो कितना कमाते हैं, और जो गर्दन से नीचे पैसा खर्च करते हैं वो कितना कमाते हैं। यू विल फाइंड द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू कैटेगरीज। तो दोस्तों, आपको दूसरा काम करना होगा, लर्निंग करनी होगी, नॉलेज लेनी होगी, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, सबसे पहले तो आप वो प्रोडक्टिव वर्क फाइंड आउट कीजिए कि आपको करना क्या क्या है। दूसरी चीज फिर मैंने आपको बताई, लर्निंग कीजिए। तीसरी चीज, सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट किसकी लेनी है, उस फील्ड के कामयाब लोगों की, उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों की, अपने सीनियर्स की, अपने मेंटर्स की, अपने कोचेस की, अपने गाइड्स की सपोर्ट लीजिए उस काम को करने के लिए, उस प्रोडक्टिव वर्क को करने के लिए। यदि अभी आपको करना नहीं आता है, सीखने के लिए सपोर्ट लीजिए, उस काम के लिए मदद लीजिए, जिससे कि आपको वहां से रिजल्ट आए। आपको लगता है सर मैं अकेला जा रहा हूं, फॉलो अप कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सपोर्ट लीजिए। आपको लगता है सर मैं प्लान दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे प्लान से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप प्लान की सपोर्ट लीजिए। यानी सपोर्ट लीजिए। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, अपने कोच, गाइड, अपलाइन जो भी हैं उनसे सपोर्ट लीजिए। यह है पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4, मॉनिटर कीजिए। लगातार मॉनिटरिंग करते रहिए, मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरे वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम से मुझे रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं प्लान तो दिखा रहा हूं, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग आ रही है नहीं आ रही है। मैं फॉलो अप तो कर रहा हूं, लेकिन क्लोजिंग हो रही है नहीं हो रही है। रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। और पांचवा पॉइंट, रेगुलर इंप्रूव करते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए। मॉनिटर करिए और इंप्रूवमेंट करिए। मुझे और अभी क्या सुधार करना है, मुझे कैसे बोलना है कि सामने वाला मेरी बात पे भरोसा कर ले, मुझे कैसे बात करनी है कि सामने वाले को मेरी बात पसंद आ जाए, मुझे और क्या इंप्रूव करना है, मुझे मेरी ड्रेसिंग सेंस में क्या इंप्रूव करना है, मुझे मेरी बातों में क्या इंप्रूव करना है, मुझे मेरे प्रेजेंटेशन में क्या इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट कीजिए। तो दोस्तों, यदि ये 5 काम आपने किए, तो आपको प्रोडक्टिव जो काम आप कर रहे थे वहां से रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो जाएगा। जहां भी आप जाओगे काम करने के लिए, वहां से रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा हम लोगों ने, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कीजिए, ऐसा काम कीजिए जहां से परिणाम निकालो, प्रोडक्टिव वर्क कीजिए जो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ लेके जाए। और वो कैसे कर पाएंगे आप, उसके लिए मैंने आपको 5 टेक्निक्स बताई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आई होंगी, और आप इनको फॉलो भी करेंगे, और आप अपनी लाइफ में बेहद सक्सेस होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस मेरे सेशन को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। लेकिन जाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, जितने भी लोगों को आप अपनी टीम में चाहते हो कि वो लोग भी प्रोडक्टिव करें, वो लोग भी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करें, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर भेज दीजिए। नहीं तो वो भी ऐसे कामों में अपना समय बर्बाद करते रहेंगे जहां से उनको कोई परिणाम नहीं आएगा, या जहां से वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर भेजिए। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं ना, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत शानदार वीडियोस लेके आता हूं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले जो और भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।